शब्बीर मिस्र साहब, आप ही के पास से हम पहला सवाल शुरू करते हैं कि रिश्तों की अहमियत इस्लाम में क्या है और रिश्तों को जोड़ने का क्या अजर है और क्या हुक्म दिया गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका और बोल टीवी का शुक्रिया कि मुझे मौका दिया। पुरानी यादें ताज़ा हुई हैं। अल्लाह करे कि बोल टीवी फिर उसी तरह से दीन इस्लाम की तबलीग करे जैसे पहले करता था और करेगा इंशाअल्लाह ताला मुस्तान। इस्लाम दीन फ़ितरत है और दीन फ़ितरत का तकाज़ा ये है कि इंसान के फ़ितरी तकाज़ों को फ़ितरी तरीक़ों से पूरा करे। व अनकिहुल अयाम मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम, आयत आगे तक है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसान के फ़ितरी तकाज़ों को जानता है, इसलिए निकाह का हुक्म दिया। जी। इसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसान के फ़ितरी तकाज़ों को जानता है कि उसे मोहब्बत की ज़रूरत है, नस्लों को आगे बढ़ाने के लिए तरबियत की ज़रूरत है। तो इस्लाम ने एक उसूल रखा जिस उसूल का नाम है सिले रहम। कुरान मजीद में भी इस पे ज़ोर दिया गया है और अहादीस में तो इस पे बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया है। यहाँ तक कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो क़त्ल रहम करेगा वो जन्नत की खुशबू को 30,000 साल के फासले से भी नहीं सूंघ सकेगा। अल्लाह। ये जो भाई बहनों के झगड़े हो जाते हैं, ये जो बच्चों के माँ बाप के साथ हो जाते हैं, इसे क़त्ल रहम कहते हैं। और गुनाह कबीरा की जो लिस्ट है उसमें क़त्ल रहम शुरू की लिस्ट में आता है, शुरू के नंबर्स में आता है। क्यों? इसलिए कि एक दूसरे से ताल्लुक़ रखना एक फ़ितरी अमल है और अगर ये ताल्लुक़ अच्छी तरह से आगे बढ़ेगा तो आइंदा की नस्लें बेहतर अंदाज में आगे बढ़ेंगी। इसलिए इंसान को इस फ़ितरी अमल को आगे बढ़ाने के लिए एक उसूल दिया गया है, वलियाफ़ू वलियस्फ़हू अला तुहिब्बूना अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम। एक दूसरे को माफ़ करो, एक दूसरे से दरगुज़र करो। क्या तुम पसंद नहीं करते कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हें माफ़ करे? मसला कहाँ होता है? जब मेरी अना को ठेस पहुँचे। मसला कहाँ होता है कि जब मैं कोई ऐसा काम करूं जो सामने वाले मेरे भाई को, मेरी बहन को, मेरे पसंद रिश्तेदारों को नहीं पसंद आता, वहाँ से शुरू हो जाता। अगर हम थोड़ा सा हौसला कर लें, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें, इसलिए कि टूटने से, अलग होने से, क़त्ल ताल्लुक़ होने से जो नुकसान होने वाला है, एक तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नाराज़गी ले रहा हूँ मैं, दूसरा है कि आइंदा की ज़िंदगी में जब बेटे बेटियों की शादियाँ होंगी, दूसरे मसाइल होंगे, वहाँ पर फिर बात आएगी। वो शादी में नहीं आएगा, ये शादी में आएगा, इससे मसाइल बढ़ जाते हैं। एक ही फार्मूला है, आगे मौका मिले या ना मिले, एक दूसरे को अफ़्व दरगुज़र से काम लो ताकि आयत कुरानी है, अल्लाह तुम्हें माफ़ कर। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह।